हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है सुबह के 8:30 बज चुके हैं और बच्चे हमारे पांचों के पांचों रेडी हो चुके हैं। इधर मैं भी अपने काम के लिए रेडी हूँ। मुझे बनाना है इनके लिए नाश्ता। नाश्ते में इनके कुछ भी बढ़ो, लेकिन तरीका दो ही रहेगा। एक के लिए स्टफिंग बनाई हमने, बाकी बच्चों के लिए मटर और आलू मिक्स करके फ्राई करके, और इधर आलू के लिए सिंपल आलू की, क्योंकि ये मटर वाला या कोई मसाले वाला पराठा नहीं खाता। और बाकी बच्चों के लिए मटर मिक्स करके, मतलब सारे मसाले मिक्स करके स्टफिंग बना दी समोसे जैसी। उनके लिए बनाऊंगी इस स्टफिंग का पराठा। और स्टफिंग तैयार करके रख दी। जब तक आटा बनाएंगे ना, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी साथ के साथ, बढ़िया कट जाएगी जब तक इनका पीने का टाइम होगा। और फटाफट से लगी हुई हूँ मैं भी। आरुषि ने इधर पूजा पाठ कर ली, कान्हा जी को स्नान करवा दिया और दीवा बत्ती कर ली। बाकी सारे बच्चों ने भी अब भाई माथा टेक लिया भगवान जी के आगे। और बस अब मुझे आटा बनाना रहेगा, फिर फटाफट से इनके लिए सेकूंगी पराठे। फ्रेंड्स, बच्चों को तो पांचों को स्कूल भेजने के बाद हमने भी अपना पूजा पाठ का काम किया। और भाई कान्हा जी का स्नान वगैरह तो आरुषि ने करवा दिया था, लेकिन हमने पूजा पाठ नहीं की थी। बस सूर्यदेव को जल देकर और पहले बच्चों को स्कूल में भेजा, उसके बाद अपनी पूजा पाठ पूरी की और नाश्ते पानी का काम निपटाया। अब जो है घर के आगे का काम बढ़ाते हैं। कल क्या हुआ, हलवे के चक्कर में सारा काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहा सारा दिन। तो मैंने सोचा, दीदी ने सबसे पहले कपड़े डाले मशीन में, और मैंने बर्तन वगैरह का काम निपटा के किचन वगैरह साफ करके झाड़ू पोछे का काम स्टार्ट कर दिया। बच्चों के आने से पहले पोछा सूख जा तो साफ सुथरा पड़ा रहे, वरना ये आगे ना जूते चप्पल लेके ऐसे ही गिल्ले में घूम है ना, तो पोछा लगा ना लगा बराबर रह गए। चलो भाई, झाड़ू तो मैंने लगा दी, और पोछा लगाऊंगी। आधे आंगन में भी झाड़ू पोछा कर दिया ताकि वो सूख जाएगा ना, फिर वहां पे बुड्ढे वगैरह सेट हो जाए, निशान नहीं पड़ते सूखे हुए में। तो चलो अब कमरे में पोछा लगाती है, और फिर बाहर को जहाँ जौन सा एरिया रहेगा वहां लगाऊंगी पोछा। तो फ्रेंड्स, इधर जो है शाम के 3:30 बज चुके हैं और साफ सफाई के बाद हम लग गए थे खाना बनाने में। आज बच्चों की फरमाइश थी पालक की पूरी दही के साथ विद आलू स्टफिंग आलू की स्टफिंग के साथ, पर सारों ने छक्का खा ली और स्वाद बना ली। लेकिन तो हमने रही पूरी आलू वाली, और हमने देखो क्या बनाया, तंदूर की रोटी बनाई हमने तो अपने लिए दही के साथ। ये जो आटा था ना गेहूं का बचा हुआ पालक का, तो ये खाएंगे मैं और प्रीति। हमने अंगारों पे सेकती है बिना तवे के। हाँ। और ये होगी चटनी दही का पूरी भी टेस्ट कर लगे अगर भूख रही तो। पहले रोटी खाओगे, पर अपनी बढ़िया लग रही रोटी, पर ये ज्यादा टेस्टी लग रही है। और आज सिलबट्टे पर पिस्सा पालक भी और ये चटनी भी, और ताजी दही है ना, सुबह की जमाई हुई, दोपहर तक जम गई बहुत अच्छी। तो यार खाई भी अच्छी जा रही, बच्चे भी बढ़िया खा रहे हैं। नहीं, रात की में थोड़ा सा खटास आ जाए ना, वो कम खाता है बच्चे भी, और ठंडी हो जा। तो चलो हम भी खा के देखते हैं। अब तो भूख का टाइम हो ही रहा, पर अब खा के फिर कल को 11 बजे ही खाएंगे। फ्रेंड्स, इधर दोपहर का खाना वाना खा के 10-15 मिनट किया आराम, और अब करते हैं आगे का काम। तो सबसे पहले ये वाला एरिया साफ करेंगे, चूल्हा मिट्टी का साफ करेंगे। और उधर गेहूं जो धोकर अगर डाला था ना, वो पीसने के लिए चक्की स्टार्ट कर दी, उसे डाल दिया गेहूं को चक्की में, वो पिस हो जाएगा और अपना बाकी काम भी होते रहेगा। सबसे पहले चलो भाई, दिन छिपने से पहले ये एरिया साफ करते हैं, नहीं तो फिर दिन छिपने के बाद झाड़ू नहीं लगती। और उसके बाद जो हमारे कपड़े हैं ना, ये कुछ येरे कुछ छत पे है, इन्हें तार पर से उतार के अंदर रखेंगे, वरना ठंडे हो जाएंगे। इतना धूप सी है, इतना ही दिन सा दिख रहा और गर्माहट सा दिख रहा, वरना तो फिर से एकदम बारिश सी होने लगे, पानी सा पड़ने लगे उसका, और ठंडा होता चला जाए, ऐसे लगे सूखे हुए कपड़े जैसे गिल्ले हो रहे हो। चलो सबसे पहले इनका एरिया साफ करते हैं, और फिर चलते हैं छत पे कपड़े उतारने के लिए। और भाई इधर मैं इन बच्चों से बोल रही हूँ, मगर पेपर आने वाले हैं, तैयारी कर लो, घूमना फिरना तो फिर भी हो जाएगा, हो भी लिया बहुत सारा। अब अपना स्कूल का काम कर लो जितना आ रहा, मैम ने भेजा था। क्या कह रही नंदनी में कर लिया स्कूल का सारा, याद कर ले तो कुछ। हाँ, काम भी आ रहा है, अभी बताएंगी, एकदम फोन चाहेगा काम के लिए। तो क्यों सारा काम इनका क्लास में जाते जाते, स्कूल में जाते जाते फोन पे ही आ गए। और इधर ये तो खैर लेके बैठ गए अपना काम। हाँ जी,
पेपर का है, उस फोन में आ रहा होगा वो आपको क्वेश्चन बताइए, मैं आंसर दूंगी। ठीक है टोपा उड़ ले, गर्मी नहीं हो रही, अंदर तो ठंड लग रही है। हेलो मम्मा। कुछ लोगों को लगता है कि हम फ्री रहते हैं कुछ लोगों को लगता है कि हम ठल्ली रहते हैं और हमारी लाइफ में सिर्फ दो ही काम है, एक खाना और दूसरा सोना। भाई बनाना भी पड़ता है और जितने बर्तन होते हैं सुबह से लेके शाम तक वो हम दोनों में से कोई सा ना कोई सा साफ करता है। ये नहीं है कि एक पे बर्तन है, दोनों में से कोई सा ना कोई सा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि हम खाते हैं और सिर्फ सोते हैं, दोपहर नहीं पाते हैं। बात ये है, तो कुछ लोगों की गलत फहमियां दूर कर देते हैं। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, जिस घर में 5-4 बालक होंगे तो उसमें काम फैला ही रहता है, ठीक है जी। और जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें इस चीज का पता है कि उन्हें दिन भर में चाहे कितना बड़ा दिन हो चाहे कितना छोटा दिन हो, फुर्सत नहीं मिलती कमर लगाने के गद्दे से। तो जैसे मैंने प्रीति ने अभी खाना खाया ना, वे जो रोटी खाई हमने, अब उन्हें पचाओगे हम, रेस्ट नहीं करा भाई साहब। बहुत सारे बर्तन उड़ते, बच्चों के टिफिन, मेहमान आ गए थे, चाय पानी के बर्तन। और अब बर्तन साफ करने के बाद में सुन लो बात, ऊपर के भी तार भर रहे कपड़ों के धोए के और नीचे के भर रहे, इनकी भी चाय बनानी, प्रेस भी करनी। क्या कर रही? यह साइकिल अलमारी की बटन को हो रही, तब लेगा दोनों जनी। देखियो क्या कर रही है। बीते सारी इम्यूनिटी वो होगी क्या, कमजोर होगी क्या? निकलो तो तुम गई मेरी साइकिल चलाना। और बढ़ भी तो रही वही धोए हुए कपड़ों में लेगा, और साइकिल लेकर अलमारी में बढ़ रहे। देखो जी देखो, वाजी वाह, जीते रहो बच्चों, जीते चलो। रहो। मूंगफली लाई थी, मूंगफली में छिलक कट्टे कर रखे, मगर लाई थी इससे ज्यादा तो मेरे हाथ में छिलक ही आ गई। ये बच्चे खावे ना, हाँ उसमें छिलक करो जावे। तो भाई सबसे पहला बड़ा काम तो इन्हें फलाने का और अब इन्हें संगवाने का। इधर सूर्य देव भी अपने घर की तरफ जाते हुए, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं अस्त होते हुए भी। बिल्कुल पहाड़ी एरिया सा लग रहा है, जैसे पहाड़ों में उग रहे हैं, सूखे जंगल के पीछे लाल लाल सूर्य देव, और इतना अच्छी सीनरी सी बननी शाम के टाइम की। तो चलो भाई, सूर्य देव तो अपने घर चल दिए, लेकिन हम अपने काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारा काम तो बहुत वाइड होगा, 9-10 बज जाएगा तो अपना काम संगवाने में। सबसे पहले तो इनमें से छोटे छोटे कपड़े, सॉक्स वगैरह निकाल लेंगे और टोपी वगैरह इनके अलग, और उसके बाद बड़े बड़े कपड़ों की तय बना के रखेंगे। तो चलो उतार लेते हैं, वरना ये ठंडे ठंडे से लगने शुरू हो जाएंगे।
कपड़ों का तो आज का काम आज ही निपटा दिया, वरना ये रखे रह जाना तो कई टाइम लो रखे रहे, इंतजार करो जाके आज सूख तो गए, धो भी गए सूख भी गए, लेकिन तय करने का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन आज जी सा कैड़ा कर गए ना, कर ही दिया सारा काम और अलमारी में सेट कर दिए, तो छीद सी लग रही है। अब ये चिंकी का क्या है, सरारा ये सरारा, और मुझे तय करके रखना, इसे डालूंगी बेड में, नहीं तो बाहर गंदे हाथ लग लग के ना गंदा हो जाएगा, फिर धो कर रखना पड़ेगा। हमारा ही काम बढ़ा है प्रेस करने का और धोने का। ये बच्चे तो निकाल कर रख दे। और ये बच्चे सारे छोटे बच्चे राइड पे गए थे अपने पापा जी के साथ, साइकिल राइडिंग पे, और आ लिए और उस तो अपने जरूरी काम पे बैठ गया। बाकी बाहर वे दोनों जनी चूस रही करना अपने पापा जी के साथ। आरुषि कर रही है संध्या पूजा और नंदनी करना चूस रही है अपने बड़े पापा जी के साथ। थोड़ी सी देर बैठेंगे और फिर देखेंगे कि शाम के खाने में जिसकी जो इच्छा हो वो बना देंगे और फिर आराम करेंगे थोड़ा बहुत।